वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान जीके के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला कोयले की नगरी के नाम से जाना जाता है। झारखंड का जो धनबाद जिला है वो कोयले नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर, वो सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की जो जांग की हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी है, जिसका नाम है फीमर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सफेद सोना किसे कहा जाता है। सफेद सोना जो है वो कपास को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन के खोज करता है गोल्डस्टीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। वायुमंडल की सौभमंडल परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20।
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 29। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30। कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 33। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34। अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे? अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 35। कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 36। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 37। पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर है? पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 38। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 39। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा
5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का वर्णन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। भारत में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सन 1872 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कालिदास है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है? पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत सौरमंडल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 54। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 55। मनुष्य के हृदय की धड़कन दर प्रति मिनट कितनी होती है? मनुष्य के हृदय की धड़कन दर प्रति मिनट 72 बार होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 56। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। कलपक्कम परमाणु केंद्र किस राज्य में है? कलपक्कम परमाणु केंद्र तमिलनाडु राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। बिहू नृत्य किस राज्य का है? बिहू नृत्य असम राज्य का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। पेनिसिलिन 65 क्वेश्चन है पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। अमरकोश के रचयिता कौन थे? अमरकोश के रचयिता अमर सिंह थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में सन 1942 में पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। कंप्यूटर की आईसी चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह है, ओ नेगेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति मेरठ में शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। किस वेद में जादू टोना का वर्णन है? अर्थवेद में जादू टोना का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत वर्ष 1498 में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90।
जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। बैसाखी किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बैसाखी पंजाब राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 93। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ने लिखी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 100। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान में जीके जीएस से 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।